खबर है, ग्वालियर पुलिस ने शहर में फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। अब तक की जांच में सामने आया कि एक पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ मामले का खुलासा उस वक्त हो गया जब जिस व्यक्ति की फोटो सिम फॉर्म में लगाई जा रही थी वही खुद पुलिस के पास पहुंच गया। इस मामले में झांसी रोड थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अब तक पुलिस ने ऐसी 7 फर्जी सिम बरामद कर ली है। पुलिस को आशंका है कि इन फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी में किया गया होगा। इस पूरे नेटवर्क के खुलासे के बाद कई साइबर फ्रॉड के मामलों का भी खुलासा हो सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ा केस है जिसकी सुराग यहां पर लगातार पुलिस की टीम जुटा रही है। 7 फर्जी सिम मिल चुके हैं। एक ही व्यक्ति के आधार कार्ड और डिटेल्स को इस्तेमाल करके सैकड़ों फर्जी सिम कार्ड्स बनाए गए हैं और ये फर्जी सिम कार्ड्स किनको सौंपे जाते थे, किस सिम कार्ड से क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है, ये सारी चीजें जो है तफ्तीश में है। पहले इस पर जांच हो रही है। पुलिस की टीम लगातार यहां पर इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले को कर रही है, लेकिन एक ही व्यक्ति के आधार और फोटो का इस्तेमाल हुआ है। सैकड़ों सिम कार्ड्स बने हैं। किस किस को ये सिम कार्ड्स दिए गए हैं, कौन कौन इस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या वो जो आधार कार्ड और जो बाकी के ये पैन नंबर और जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उनका इस्तेमाल कहीं और भी हुआ है क्या, ये भी बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की टीम ढूंढ रही है। तो ये फर्जी सिम कार्ड का जो नेटवर्क है इसका भंडाफोड़ हो गया है। यहां पर लगातार पूछताछ भी यहां की जाएगी, लगातार सवाल जवाब भी किए जाएंगे। एक ही फोटो, एक ही आधार कार्ड पर सैकड़ों सिम कार्ड बनाने की वजह क्या है, किन किन को ये सिम कार्ड थमाए जा रहे हैं और किस तरीके से यहां साइबर फ्रॉड या फिर किसी न किसी धोखाधड़ी और ठगी की वारदात की आशंका लगाकर यहां लगातार पुलिस की टीम काम कर रही है और सभी सुराग ढूंढने की कोशिश यहां पर हो रही है। जो एक पॉइंट ऑफ सेल है यानी कि पीओएस शॉप है, उनके लोगों से भी पूछताछ जारी है। तो देखिए, ऑपरेशन फेस के तहत यहां पर यह कार्रवाई की गई है। यदि आपने गलत दस्तावेज के आधार पर सिम ली गई है या किसी अधिकृत एजेंट ने गलत दस्तावेजों पर सिम बेची है तो धोखाधड़ी उसमें आपराधिक कृत्य बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के माध्यम से ये एनालाइज कराया गया। इसमें जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग हुआ और ये डेटाबेस निकल के आया है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल पहचान के आधार पर सैकड़ों की संख्या में सिम विक्रय कर दी हैं। ये डेटाबेस पुलिस मुख्यालय के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ और इसमें एक विशेष ऑपरेशन फेस ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्ट एनफोर्समेंट के बारे में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें एक बड़ी कार्रवाई झांसी रोड थाने में हुई है। उसमें एक व्यक्ति आशीष नागर को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पता लगा कि इस व्यक्ति ने अपने फोटोग्राफ और अपने डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर 80 लोगों को सिम दिलवाई है। ये सिम दिलवाने में जो भूमिका है वो जो आइडिया कंपनी का जो एजेंट है उमेश कुशवाहा, पॉइंट ऑफ सेल जो संचालित करते हैं, वहां से 80 सिम बेची गई। अब ये 80 सिम आपराधिक हाथों में गई कि नहीं गई, क्या इनका क्रिमिनल यूज हुआ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। लेकिन इनकी जो भूमिका है आशीष नागर और उमेश कुशवाहा की प्राइमरीली ये धोखाधड़ी के क्षेत्र में आती है। ये इनको अरेस्ट किया गया है, इसमें आगे कार्रवाई की जाती है और भी इसमें जांच होगी सर। निश्चित रूप से इस प्रकार के व्यक्ति जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम बेच रहे हैं, चाहे वो एजेंट हो चाहे अन्य व्यक्ति हो या अपने दस्तावेजों का दुरुपयोग कराने दे रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं संतोष सिंह, उनसे बात करेंगे। संतोष, यहाँ पर ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। लगातार यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि जो फर्जी सिम कार्ड्स हैं इसका एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, धोखाधड़ी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या डिटेल अभी तक है? क्योंकि एक ही व्यक्ति का आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया है, वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ऑपरेशन फेज के तहत ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। स्टेट साइबर पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क जो है उसका खुलासा किया है। इस खुलासे के तहत सबसे पहले एक आरोपी है शहर की झांसी रोड थाना पुलिस ने जो उसको गिरफ्तार किया, उसका नाम आशीष नागर बताया गया है और ये बेसिकली एजेंट है और इस पे आरोप ये है कि इसने 7 लोगों को फर्जी सिम बेची थी और बाद में देर रात तक जब जांच पड़ताल पूछताछ हुई है उसके बाद मामला निकल कर आया कि 5 लोगों के फोटो लगाकर लगभग 500 लोगों को सिम इसके द्वारा दी गई है। इसका जो मास्टरमाइंड है वो आइडिया कंपनी का
एजेंट है, उसका नाम उमेश कुशवाहा, वो भिंड जिले का रहने वाला है। फिलहाल वो भूमिगत हो गया। उसने बाकायदा आशीष नागर को मैसेज किया और मैसेज करने के बाद कहा है कि पुलिस पीछे पड़ी हुई है, आप भूमिगत हो जाओ। लेकिन उससे पहले ये फरार होता आशीष नागर, उससे पहले ही पुलिस ने इसको धर दबोच लिया। दरअसल पूरे मामले का खुलासा भी एक व्यक्ति ने किया था, जब जो कि वो अपनी सिम लेने गया था, लेकिन उसमें पहले से ही उसका नाम रजिस्टर्ड बता रहा था उस सिम को लिए। तो फिलहाल ये तो ग्वालियर की बात है। अगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो स्टेट साइबर पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 36,000 से ज्यादा ऐसी फर्जी सिमें बेची गई हैं, जिनमें अकेले अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 11,000 से ज्यादा फर्जी जो सिम है वो बेची गई है। ग्वालियर की बात करूं मैं तो ग्वालियर का मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है और अकेला ग्वालियर जिला है। तो यहाँ पे इन जिलों में भी फर्जी सिमों का जो बेचने का जो नेटवर्क है उसका भांडाफोड़ हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का ये आशंका व्यक्त की है कि जो फर्जी सिम है इसका कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में, खासकर जो साइबर अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल किया गया होगा। इससे पहले जिस तरह से साइबर जो पुलिस थी वो जो म्यूल खातों को लेके जांच पड़ताल कर रही थी, उसी दौरान ये कहीं ना कहीं आशंका उनको लगी थी कि ये फर्जी सिम से ही पूरा नेटवर्क चल रहा है। उसके बाद एक लंबी जांच पड़ताल की गई है। लंबी जांच पड़ताल के बाद संतोष, क्योंकि आप साइबर फ्रॉड का लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप ये भी बता सकें कि अगर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड का या फिर डिटेल्स का इस्तेमाल करके उसके नाम पर फर्जी सिम कार्ड्स बनते हैं तो उसको क्या कुछ नुकसान हो सकता है और क्यों इसका ध्यान रखना काफी जरूरी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल जानकारी वाली बात है। अगर आपके नाम का अगर कोई आधार कार्ड आपका इस्तेमाल कर रहा है और सिम आपके नाम से कोई ले रहा है, किसी अपराध में यूज हो जाए, तो कहीं ना कहीं उस अपराध में आप भी की भूमिका को भी सस्पेक्टेड रखा जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड आपका लगा हुआ है, आपके नाम से सिम जारी हुई है। हालांकि जो फेस है वो किसी और का लगा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में लोगों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और बात की जाए तो ये जो फर्जी सिम का जो नेटवर्क है वो आमतौर पर गली के चौराहों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास जो एक कैनोपी लगाकर जो एजेंट बैठे रहते हैं वो सिम बेचते हैं। ये पूरा जो फर्जीवाड़ा हुआ वहीं से हुआ है। हालांकि जो ब्रांडेड जो सिम कंपनियां हैं उनसे भी इस मामले में ग्वालियर की पुलिस डाटा निकलवा रही है कि उनके कितने एजेंट है और उन्होंने किस एजेंट को कितनी सिम उपलब्ध कराई है, ये भी डाटा निकाला जा रहा है। तो पुलिस का ये कहना है जांच बड़ी लंबी चलेगी, लेकिन इस पूरे नेटवर्क का जल्दी पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से फर्जी सिमें बेचे जाने का जो नेटवर्क स्टेट साइबर पुलिस ने पकड़ा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और इस पे अगर अंकुश लगता है तो कहीं ना कहीं जो साइबर ठगी के मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। जी ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पर दी है कि करीब 500 सिम कार्ड्स जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। एक ही व्यक्ति का आधार कार्ड है, एक ही व्यक्ति की जो है डिटेल्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं और उसी नाम पर जो है कई सारे यहाँ पर सिम कार्ड्स बनाए गए हैं। लगातार ऑपरेशन फेज के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है और बहुत सी जानकारियां जब पुलिस भी अपने में जुटा रही थी, तब ये व्यक्ति जब दुकान पहुंचता है और सिम कार्ड रजिस्टर करने की कोशिश करता है, तब पता ये चल रहा है कि इस नाम पर, यानी कि उसके खुद के नाम पर, उसके खुद के आधार नंबर पर पहले से ही सिम कार्ड रजिस्टर्ड है, जिसकी जानकारी कहीं ना कहीं पुलिस तक पहुंचाई गई। और ये एक बड़ा कोइंसिडेंस था कि ऑपरेशन फेज के तहत जो ऑलरेडी कार्रवाई चल रही थी उसमें एक बड़ा सुराग पुलिस की टीम को हाथ लग गया। ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश भर में जो फर्जी सिम बेचे जा रहे हैं उसके भी आंकड़े निकलकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो डिटेल्स और जो डेटा यहां पर निकलकर सामने आएगा वो सिर्फ ग्वालियर का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का हो सकता है। और अगर ये सिम कार्ड्स कहीं प्रदेश के बाहर भी एक्टिव हैं और वहां से भी कॉल्स, मैसेजेस या किसी भी तरीके की चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं इस सिम कार्ड के आधार पर, तो वो भी चीजें जो है डिजिटल ट्रैकडाउन में पता चलेंगी। यानी कि जांच लंबी चलने वाली है, काफी सारा टेक्निकल सबूत यहां पर जुटाने पड़ेंगे, बहुत से सुराग यहां पर, बहुत से डॉट्स यहां पर कनेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ये जांच लंबी जरूर चलेगी, लेकिन एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। स्टेट साइबर पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा इस वक्त हो चुका है। प्रदेश भर में फर्जी सिम बेचे जाने का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आ चुका है और आपको बता दें कि जांच में कई और चीजें पता चल सकती है। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में बेची गई है 36,668 सिम कार्ड। सुन रहे हैं आप, यहां ग्वालियर चंबल संभाग में 11,000 से ज्यादा जो है ये सिम कार्ड फर्जी बेची गई हैं। मास्टरमाइंड भिंड जिले का उमेश सिंह कुशवाहा अभी तक
फरार चल रहा है। मास्टरमाइंड उमेश का एजेंट आशीष नगर पुलिस को अलग अलग जानकारी दे रहा है। तो देखिए, उमेश जो है वो आशीष को इन्फॉर्म कर रहा था कि देखिए पुलिस की लगातार जो है कार्रवाइयां चल रही हैं, यहाँ पर अंडरग्राउंड होने की जरूरत है। इससे पहले कि आशीष सक्सेसफुली अंडरग्राउंड हो पाता या फरारी काट पाता, उससे पहले ही पुलिस ने जो है धर दबोचा और अब जो है आशीष से लगातार पुलिस की टीम भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उमेश सिंह कुशवाहा हालांकि इस वक्त फरार चल रहा है, लेकिन जो आशीष पकड़ा गया है, आशीष नागर, वो पुलिस को अलग अलग जानकारियां दे रहा है। अलग अलग यहां पर सवालों के अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, यानी कि जवाब लगातार बदलते जा रहे हैं हर सवाल पे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो आपराधिक मानसिक स्थिति वाले जो लोग होते हैं, जो लोग आपराधिक माइंडसेट के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि एक बड़ा जो यहां पर अपराध उनके द्वारा किया गया है उसको छुपाने के लिए वो डीले कर सके पूरे प्रोसेस को, ताकि जो बाकी के साथी उनके यहां पर बैठे हैं, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो लोग यहां पर उन अपराध को छुपाने की कोशिश कर सके। तो हमारे साथ ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी नितेश जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। नितेश, यहां पर एक बड़ा मामला है ये फर्जी सिम कार्ड्स का, और हजारों की तादाद में जो है फर्जी सिम कार्ड्स ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में और देश में भी बेचे गए हैं। ऐसे में जो ये मामले की बात कर रहे हैं, 500 सिम कार्ड से ज्यादा सिम कार्ड एक ही आधार कार्ड पर एक ही व्यक्ति के नाम पर जो है लिए गए और बहुत सारे लोगों को दिया गया है। यहां इन्वेस्टिगेशन में यह पता चल रहा है कि आशीष जो है अलग अलग जानकारियां दे रहा है, उमेश अभी भी फरार चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन को लेकर डिटेल आप क्या देंगे? कि देखिए, यदि बात की जाए फर्जी सिम कार्ड की, तो ये अकेला ग्वालियर का मामला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जब एक ही नाम पे कई सैकड़ों सिम उठा दी जाती हैं और उसमें वेरिफिकेशन के नाम पे यदि माना जाए तो एक आधार कार्ड एक ही नाम पे कई सिम उठी हैं। ऐसा ही भोपाल में भी देखने को मिला, जब मार्च के माह में 246 फर्जी सिम कार्ड उठाई गई थी, जिसमें 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी आए हैं। पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, फेस अटेंडेंस करके, फेस मार्क करके एक अभियान चल रहा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस सक्रिय है। साइबर टीम भी सक्रिय है कि फर्जी सिम कार्ड पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा साइबर के मामले जो बढ़ रहे हैं, अपराध के मामले जो बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्राइम के जो मामले बढ़ रहे हैं, जो फर्जी सिम कार्ड के मामले से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके कारण ट्रेसिंग नहीं हो पाती है, उस लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया जाता है, आखिर किसके नाम पे रजिस्टर्ड सिम ये नहीं कर पा रहा है। तो इससे बचने के लिए भी कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जिसपे हम जिसमें अपने सिम कार्ड को ये चेक कर सकते हैं कि ये फर्जी तरीके से तो नहीं चल रहा है, हमारे नाम पे कोई और सिम कार्ड एक्टिव तो नहीं है, क्या किसी के द्वारा हमारी बायोमेट्रिक या हमारे आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी का यूज तो नहीं किया गया। ये सब यूज करने के लिए देख सकते हैं हम, कोई एप्लीकेशन आती है उनको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी यदि इस तरीके से फर्जी सिम कार्ड पे यदि रोक नहीं लगता तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी आईडी पर कितनी सिमें चल रही हैं ये हमें खुद नहीं पता है, उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हमें नहीं पता है। और पुलिस भी इस पर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, कितना मकसद है। बताया जाता है, पूछा जाता है कि ये एजेंटों के द्वारा जो बाहर कैनोपी लगा के अपना काम करते हैं, इनसे यदि इसकी जानकारी ली जाती तो बताया जाता है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपना जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन इतना भी नहीं है, ये सिर्फ अपराध को बढ़ावा देने के लिए ऐसी स्थिति हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग हजारों में यदि इतनी सिमें एक्टिवेट की गई जिनका यही नहीं पता कि किसके नाम पे आईडी है, तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग है। और साइबर की टीम और पुलिस की टीम लगातार इसको रोकने के लिए प्रयास कर रही है। ठीक है नितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस बड़ी रिपोर्ट को कंटिन्यू करेंगे, बड़ी खबरें आपको बताएंगे, फिलहाल रुकेंगे हेडलाइंस के लिए। देखिए, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन का आखिरी दिन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का मिला था टारगेट। बचे कुचे नक्सली भी कर रहे सरेंडर। नक्सलियों के खाते पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, जो हथियार उठाएगा उसे कीमत चुकानी होगी। माओवादियों ने भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा, बस्तर से लाल आतंक लगभग खत्म। आज बनारस दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026 में होंगे शामिल।
आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम 375 नवीन इमरजेंसी एम्बुलेंस एवं 5 नवीन न्यू नोटल ALS एम्बुलेंस की देंगे सौगात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। भोपाल में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन का दूसरा दिन। आज 2 सेशन होंगे। पार्टी के शीर्ष नेता युवा विधायकों के सामने साझा करेंगे अपने विचार। MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 55 से ज्यादा विधायक हो रहे शामिल। तो सुर्खियों के बाद आपको रिपोर्ट कंटिन्यू करके यहां फर्जी सिम कार्ड का पूरे मामले को लेकर डिटेल देते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा ऑपरेशन फेस के तहत कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी ने सिम प्रोवाइडर कंपनियों के टारगेट पूरा करने पर मिलने वाले बोनस के लालच में अपने ही फोटो पर लगभग 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट करके टारगेट को पूरा करने के बाद डीएक्टिवेट कर देता था। आरोपी द्वारा कई POS एजेंटों के नाम की जगह अपनी बहन और दोस्त के नाम फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश में ऑपरेशन FACE यानी कि ऑपरेशन फेस के तहत शिकायत लगातार राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल को मिल रही थी, जिसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने बोनस के लालच में एक ही चेहरे पर अपनी फोटो लगाकर लगभग 84 फर्जी सिम कार्ड्स को पहले एक्टिवेट किया और उसके बाद टारगेट पूरा होते ही उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। जांच के दौरान ऑपरेशन फेस के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके एक ही फेस पर सिम अलग अलग जानकारी भरकर उसके द्वारा इस्तेमाल की गई। अलग अलग आधार कार्ड लगाए, जिसमें उसने अपनी सिस्टर के, अपने मित्रों के आधार कार्ड लगाए जाकर खुद के फेस से ही 84 सिमें उसके द्वारा इशू करा दी गई थी। इशू कराने के बाद फिर वो उनको डीएक्टिवेट भी करा देता था। इसमें VI और एयरटेल और BSNL जैसी सिमों का इसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उल्लेखनीय यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 3 फेस है जिन पर से लगभग 375 से अधिक सिमें इसमें जो एक्टिवेट की गई हैं। इन पर से पहले व्यक्ति को पकड़ा है जिसके नाम से 84 जिसके फेस से 84 सिमें इशू हुई है। इसका नाम विपिन नरवड़े है, जो कि बैतूल का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाकर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अब उससे और पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसमें इस तरह की जो सिमें जो इस्तेमाल होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड में, ऐसी घटनाओं में भी इनका इस्तेमाल। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जबलपुर में दुकानों में